दोस्तों, कैसा है आप लोग? बढ़िया होंगे, आशा करता हूँ। जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। आपका स्वागत है हमारे PCM005 यूट्यूब चैनल है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम फिजिक्स की क्लास डाल रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चन, आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। हमें दोस्तों क्या काम करना है? गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति करनी है। अब देखो दोस्तों, कूलाम का नियम कभी डायरेक्ट तो आता नहीं है कि कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए या डेफिनेशन बताइए, कभी नहीं आता है। लेकिन उसको जो ना अधिक से अधिक से मैंने देखा है कि अभी तक तो लगभग मैंने भी 2017 के लगभग से देख रहा हूँ मैंने तो अभी तक देखा नहीं। लेकिन हाँ, उसका एक बार क्वेश्चन आया था, लगभग 2017 में ही आया था। वो भी कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछा था। वो भी कूलाम के नियम का दोस्तों सदिश रूप पूछा था। और पूछता वो सदिश रूप है, लोग बार डेफिनेशन और ये सोल्व करके ये लिखेंगे कूलाम का नियम पूछेगा 1 नंबर में। बताओ, तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि कूलाम का नियम ना पूछ करके गॉस के नियम से, यानी कि गॉस के नियम से कूलाम की प्राप्ति पूछ लेगा। क्या? कूलाम के नियम की प्राप्ति पूछ लेगा दोस्तों। जब भी गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति पूछेगा तो सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन को याद रखना, जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। तो रोज फिजिक्स की क्लासें डालनी है, इंपॉर्टेंट सीरीज करके मैं प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो देखो हमने क्या काम करा दोस्तों, गॉस के नियम से। अगर मैं गॉस के नियम की बात करूं, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन दोस्तों एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या दोस्तों, यही होता है ना? यही हुआ ना गॉस के नियम, तो ये होता है। हमें इस वाले फॉर्मूले से कूलाम का नियम का फॉर्मूला बनाना है। तो कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। क्या होता है? आप सभी कहेंगे भैया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है दोस्तों। F बराबर क्या होता है मेरे भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और दोस्तों क्या होता है? Q इंटू क्यू नॉट क्या होता है मेरे भाई? R स्क्वायर होता है। यही होता है कूलाम का नियम, ये सभी लोगों को पता है दोस्तों। अब देखो हमें इसे सोल्व करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, हम क्या मानेंगे, माना एक गोलीय पृष्ठ, हमने क्या ले लिया दोस्तों? एक गोलीय पृष्ठ ले लिया। ठीक है, इसके ठीक है गोलीय पृष्ठ ले लिया। कोई बिंदु क्या दोस्तों, कोई बिंदु यहाँ पर हमने माना P। कोई बिंदु क्या है? P, जिसका केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों? 0। केंद्र बिंदु क्या है? 0 यानी O। इसका केंद्र बिंदु O क्या है? P से O तक की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? R हो जाएगी, जिस पर कैसा आवेश होगा मेरे भाई? प्लस Q आवेश होगा। कैसा आवेश हो जाएगा मेरे भाई? प्लस Q आवेश हो जाएगा। इस पॉइंट को मेरे भाई याद रखना। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें ज्ञात करनी होगी, यानी कि हमें लिखेंगे यहाँ पर E, और इसी से भी आगे लिख लेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? DA वेक्टर। क्या लिखेंगे दोस्तों? A वेक्टर, DA वेक्टर। इतना पोर्शन हमने लिख लिया है। अब इसका टोटल का क्षेत्रफल तो सभी को गोले का क्षेत्रफल हो जाता है A। ये गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा A। बाकी यहाँ से आगे दोस्तों, यहाँ से आगे कोई इतना कोई खास इंपोर्टेंट है नहीं है, सिर्फ आपको इतने समझना था। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख लेना। माना एक गोलीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या R है, जिस पे कोई बिंदु P है, बिंदु P से O तक की बीच की दूरी क्या है दोस्तों? R है, जिस पर एक समान आवेश प्लस Q आवेश वितरित है। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर हमें वितरितता कहते हैं E वेक्टर इंटू DA वेक्टर हमें गॉस के नियम से ये दे रखा है। तो देखो मैं इसकी डेफिनेशन ना लिख करके मैं सिर्फ आपको सोल्व ही कराऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं होती है, होता है तो सिर्फ सोल्व इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सोल्व में सिर्फ मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने कहा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का, देखो मैंने क्या बताया, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, हल में लिखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, हम लिखेंगे हल में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? संपूर्ण हम लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? ठीक है, हम लिखेंगे संपूर्ण। ठीक है, याद रखना संपूर्ण, याद रखना मेरे भाई। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला यानी कि गुजरने वाला, मैंने क्या बोला दोस्तों? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, विद्युत फ्लक्स। क्या दोस्तों? विद्युत फ्लक्स। ये हो जाएगा आपके पास विद्युत फ्लक्स। याद रखना मेरे भाई, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स याद रखना मेरे भाई। क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स। अब देखो हमें क्या काम करना है मेरे भाई,
वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है वैद्युत फ्लक्स से किसको प्रतिष्ठित करते हैं मेरे भाई, फाई ई से प्रतिष्ठित करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे फाई ई। अब आप कहोगे भैया फाई के बीच में क्यों लगाया, क्योंकि जब भी बंद वक्र आएगा तो बंद वक्र की पहचान होती है फाई ई को बीच में से काट दिया जाता है, ठीक है, और ई का हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से ही प्रतिष्ठित किया जाता है। तो देखो फाई ई, अब यहाँ पर कितने भी कुछ भी पॉइंट हो, हमें सिर्फ सबको जोड़ने के लिए एक ही नियम याद रखना है। कौन सा नियम याद रखना है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। क्या बताया मैंने दोस्तों, क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था हम लेंगे समाकलन, और समाकलन में मेरे भाई क्या होगा, ठीक है, समाकलन में भी ई का वेक्टर होगा इनटू मेरे भाई डी ए का वेक्टर होता है। ये मैंने आपको गॉस के नियम से पहले से ही बता रखा है। समाकलन हमने क्यों लिया है मेरे भाई, समाकलन हमने जोड़ने के लिए लिया है, लेकिन इसको बंद वक्र की बात चले तो मेरे भाई इसको बंद वक्र भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात आ गई मेरे भाई, यहाँ पर आई है फाई ई बराबर, अब देखो यहाँ पर जब हम इसको पता है वेक्टर को हटाएंगे, किसको हटाएंगे भाई, हम जब वेक्टर को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा ई डी ए कोस थीटा, क्योंकि यहाँ से हम वेक्टर हटाते हैं तो वेक्टर हटेगा तो ई डी ए कोस थीटा आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ई तो ये वाला आ जाएगा, और दोस्तों डी ए ये वाला आ जाएगा, और कोस थीटा आ जाएगा। कोस थीटा क्या आ जाएगा मेरे भाई, कोस थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई आपने क्या लिखा, कोस थीटा लिखा। अगर मैं यहाँ पर फाई बराबर, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर चूंकि मैं लिख देता हूँ थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई, 90 होगा। कितना होगा, थीटा बराबर 0, 90 तो होगा नहीं, 0 होगा, क्योंकि कोण सिर्फ एक ही दिशा में बनना है, कुछ इस दिशा से चल रहा है। अगर ऐसे कोण बनता तो मेरे भाई 90 डिग्री का बनता है, ऐसे करके बनता तो 90 डिग्री का हो जाता, लेकिन कोण यहाँ पर सिर्फ एक ही दिशा में बनना है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, फाई ई बराबर क्या जाएगा दोस्तों, फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए, और क्या जाएगा मेरे भाई, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। आप सभी को इतना पहले से ही पता होगा, बराबर की बात आ गई। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होगी, हम लिख लेंगे मेरे भाई यहाँ पर 1, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, ए भाई हम देखो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये हमने क्या काम करा, ए ले लेंगे हम बाहर, वो ई ले लेंगे बाहर को, कॉमन आ जाएगा, कॉमन का नाम है सॉरी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है तो इसी दोस्तों बाहर आ जाएगा। फाई ई बराबर, अब देखो ई हमारे दिख रहा है ना, ई हमारा यहाँ पर है, इस बार हम इसको बाहर ले लेंगे समाकलन से बाहर। तो मेरे भाई ई हमने बाहर ले लिया है, तो समाकलन की बात आई है, तो दोस्तों समाकलन अभी भी हमने ऐसा का ऐसे क्या बचा हमारे पास, डी बचा। एक की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, डी ए बचेगा। क्या बचा मेरे भाई, डी ए बचा। अब जब हम ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा, गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। क्या जाएगा, गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो ई हमारे पास यहाँ पर रहेगा, और ए बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ए बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ए याद रखना क्या होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है मेरे भाई, 4 पाई आर होता है। कितना, 4 पाई आर होता है ना, क्षेत्रफल होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर में जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल क्योंकि स्क्वायर में आता है। क्या जाएगा मेरे भाई, क्या जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। कैसा आ जाएगा, क्योंकि ए का हम समाकलन करेंगे खाली ए आएगा, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग खुद कहोगे भैया ये कहाँ से आ गया। ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे मेरे भाई, ए आ जाएगा, और गोले का क्षेत्रफल मेरे भाई क्या होता है, ए बराबर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्या जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई ई बराबर, यहाँ पर ई हमारे पास ऐसा का ऐसे रहेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक तो मेरे भाई हमने इसको सिद्ध कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक तो हमने गोले का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब यहाँ तक जब हमने ये निकाल लिया तो अब हम क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे गॉस के नियम से, किससे, गॉस की प्रमेय से, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों, गॉस, ठीक है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से याद रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, गॉस की प्रमेय से। अब देखो मेरे भाई गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला होता है मेरे भाई ये वाला, क्या होता है मेरे भाई, फाई ई बराबर क्या होगा मेरे भाई, फाई ई बराबर क्यू अपॉन क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा मेरे भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब आपने मेरे भाई गॉस की प्रमेय भी लिख ली है, और इसको समीकरण नंबर मान लेंगे हम 1।
इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 रखने पर या आपस में तुलना करने पर। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, क्या लिखेंगे, याद रखना हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व याद रखना समीकरण नंबर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से। अब मैंने क्या काम करा मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 रख लूंगा और समीकरण नंबर 2 रख लूंगा। तो मैंने ये समीकरण नंबर 1 कितने रखूंगा, मैं यहाँ पर ये रखूंगा, क्या रखूंगा भाई, फाई ई बराबर, डिटेल में समझा रहा हूँ एक को एक चीज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इतना हमारे पास आ गया है। और किसकी बात आ गई, ये तो हमने रखे समीकरण नंबर 1 का मान, बराबर के चिन्ह लेके समीकरण नंबर 2 का मान क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर देखेंगे हम फाई ई आ जाएगा, फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे मैं फाई ई से फाई ई पढ़ सकते हैं, बेशक हम डायरेक्ट भी मान रख सकते थे, लेकिन आपको समझाने की वजह से मैंने पूरे डिटेल में इसको समझाया है। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास मेरे भाई ये बचा, क्या बचा, ई बचा और यहाँ पर क्या बचा, 4 पाई आर स्क्वायर बचा है और बराबर का चिन्ह बचा है। क्या बचा, बराबर के चिन्ह हमारे पास बचा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा है। क्या बचा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं मेरे भाई, अगर मैं क्या काम करते हैं, हमारे पास क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा है। देखो अगर मैं यहाँ से कुछ वैल्यू इधर को लेकर चले जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। चलो कुछ क्या लेकर जाना है, हमें आर स्क्वायर को यहाँ लेकर जाना है और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेकर आना है। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया और आर स्क्वायर कहाँ पहुँच गया, आर स्क्वायर भाई मेरे कहाँ पहुँचा, क्यू के बटे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या हम इसे बना सकते हैं, बिल्कुल, इतना तो आपने बना लिया है। ये तो आ गई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें मेरे भाई कूलॉम का नियम बनाना है। जब हमें कूलॉम का नियम बनाना है तो हमें सिर्फ एक चीज को याद रखना है। ठीक है, माना बिंदु पी पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना बिंदु पी पर, माना बिंदु पी पर कोई, मैंने क्या तो बोला, देखो याद रखना मेरे भाई, माना बिंदु पी पर, ठीक है, माना बिंदु पी पर ऐसे लिखेंगे, माना बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश, ठीक है, एक परीक्षण आवेश रखा है, ऐसे लिखेंगे, माना बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट, क्योंकि क्यू नोट को दोस्तों, क्यू नोट को मेरे भाई क्या बोलते हैं, क्यू नोट को परीक्षण आवेश के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, परीक्षण आवेश के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों जरा 1 मिनट रुकने की कोशिश करेंगे, फोन की टॉर्च जला लो, बस लास्ट क्वेश्चन का लास्ट की स्टेप रह गया है, लाइट जरा चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ आपको क्लास बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए। मैं जरा देख लेता हूँ इतनी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, फिलहाल तो अच्छी आ रही है, सही आ रही है, बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। ठीक है, साइड से लगाना, जरा इसको इधर की साइड से लगाना, ठीक है। आप देखो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इतना तो शायद आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, जब मैंने क्या कहा, माना बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट, क्या दोस्तों, ठीक है, क्या रखा है, परीक्षण आवेश क्या रखा है दोस्तों, क्यू नोट रखा है। ठीक है, इतने रहने दो, क्यू नोट रखा है, ऐसे लिख लो, ठीक है, रखा है। बस अगर आपने मेरे भाई इतना समझ लिया है ना, तो यहाँ से अब आपके पास मेरे भाई कुछ भी नहीं रखा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, ठीक है, ठीक है, परीक्षण आवेश रखा है जिस पर लगने वाला बल, ठीक है, परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश रखा है जिस पर लगने वाला बल रखा है, जिस पर लगने वाला बल। अब देखो मेरे भाई किसकी बात आ गई है, बल की बात आ गई। ठीक है, माना बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू रखा है जिस पर लगने वाला बल, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे भाई, F बराबर Q इंटू ई होता है। क्या होता है, Q नोट इंटू ई लिखेंगे, क्योंकि परीक्षण आवेश कितना रखा मेरे भाई, Q नोट रखा है, क्योंकि जिस पर Q नोट आ जाएगा नीचे लगा हुआ तो वो परीक्षण आवेश की पहचान होती है, और इंटू में क्या होता है मेरे भाई, ई होता है। अब जब आपने इतना लिख लिया है तो देखो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे,
एफ हमारे पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो हम एफ को ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। बराबर का चिन्ह आया दोस्तों, बराबर का ऐसा का ऐसे रहने देंगे। क्यू को हम ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, यानी कि क्यू नोट को हम ऐसा का ऐसे रहने देंगे। ई का मान हमें रखना है। ई का मान हमारे मान क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर। क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है मेरे भाई, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है। क्या है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है। इस क्यू को हम मल्टीप्लाई में उधर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया हमारे पास, क्यू नॉट अपॉन में क्यू, या ऐसे लिख लेंगे क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, किससे, गॉस के नियम से, और आप लोगों ने सिद्ध कर कर दिखा दिया। ठीक है, आप देखो मैं फिर से एक बार दोस्तों समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये डायग्राम को याद रखना, हमें इस वाले नियम से ये वाला नियम बनाना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। तो कूलॉम का नियम ये होता है, गॉस का नियम ये होता है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है। तो समाकलन, ठीक है, ई डी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर रख लिया। इनटू डॉट का चिन्ह हटेगा, डॉट का चिन्ह हटेगा और वेक्टर का चिन्ह हटेगा, तो कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, कोस थीटा आ जाएगा। अब देखो कोस, यानी कि यहाँ पर कितने एंगल का कोण बनना है दोस्तों, 0 का ही तो बनना है, क्योंकि समांतर है। जब 0 बनना है तो कोस 0 का मान होता है 1। यहाँ से जब कोस 0 का मान हो जाएगा 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर खाली, यहाँ पर ई हम क्या ले लेंगे, अब की बार बाहर ले लेंगे, तो डी ए बचेगा। डी ए बचेगा, तो हमारे पास समाकलन में क्या बचा, इसके साथ समाकलन करेंगे ए के सापेक्ष क्षेत्रफल के साथ, तो खाली ए ही रहता है, ये सभी को पता होगा। ए बराबर क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, तो ठीक है। अब यहाँ पर फाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई ऐसा कैसे रहेगा, और ए की जगह हमने क्या रखा, 4 पाई आर स्क्वायर रख लिया, समीकरण नंबर बन गई 1। अब गॉस की प्रमेय, अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या हमारे पास, ये वाली है, तो हमने ये वाली उठा करके यहाँ रख ली। गॉस की प्रमेय, ये समीकरण नंबर 1 वाले समीकरण नंबर 2 बना ली हमने। समीकरण नंबर 1 मैंने लिखा, समीकरण नंबर 1 वह समीकरण नंबर 2 से इनकी आपस में तुलना करेंगे, तो इस पर भी देखो फाई है, इस पर भी फाई है, तो फाई से फाई कट जाता है बराबर में, तो हमने फाई से फाई काट दिया। हमारे पास ई बचा, 4 पाई बचा, 4 पाई आर स्क्वायर बचा, तो ई बचा 4 पाई आर स्क्वायर, हमने ऐसा का ऐसे लिख लिया। बराबर के चिन्ह की बात आ गई, बराबर का चिन्ह लिख लिया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब हमने क्या काम करा, यहाँ से आर स्क्वायर तो भेजा क्यू, क्योंकि आर स्क्वायर तो भेजा हमने क्यू के नीचे को, और एप्सिलॉन नॉट भेज दिया हमने यहाँ को, तो इसे हमने किसके रूप में लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिख लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिख लिया, और आर हमारे पास क्यू के बटे पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया, क्यू के मल्टीप्लाई में पहुंच गया। जब मेरे भाई क्यू के मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो रह क्या गया आपके पास, कुछ भी नहीं रहा, ये हमने ऐसा कहा, ऐसे लिख दिया। फिर लिखेंगे, माना बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट है, यानी कि बिंदु पी पर जो होगा ना, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, परीक्षण आवेश जो होगा ना वो क्यू नोट होगा। तो बिंदु पी पर परीक्षण आवेश, यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, क्यू नोट लिख लेंगे। यहाँ पर क्यू होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई क्यू नोट होगा, क्या होगा, क्यू नोट होगा, या ठीक है, क्यू नोट रखा है। जिस पर लगने वाला बल, जिस पर लगने वाला बल, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, F बराबर Q इंटू ई होता है। तो परीक्षण दोस्तों क्यू नोट आ गया, ई हमारे पास क्या वैल्यू चाहिए, तीव्रता हो गई। तो देखो यहाँ पर याद रखना, क्यू नोट ऐसा कैसे, इस वाले ई की वैल्यू हम कहाँ से उठा कर रखा है, ये वाला मान, हमने ये वाला मान उठा करके या सेम ऐसा का ऐसा ही। फिर हमने क्या काम करा, जब बराबर, जब मल्टीप्लाई में संख्या होती है तो ऊपर वाले के साथ ही तो मल्टीप्लाई जाती है, तो 1/4 पाई ऐसा कैसी, इस क्यू को वहां पर पहुंचा देंगे, तो क्यू इंटू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू नोट आर स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, बाकी इतना कोई हार्ड काम था नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को मेरे भाई समझाने की ही कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपके मेरे भाई समझ में आया होगा, वो समझ में आएगा भी। अगर मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है मेरे भाई। और बता देना कमेंट में कि हाँ भैया ये वाली सीरीज चलाएं या नहीं चलाएं। अगर आपको समझ में आता है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर नहीं आता है तो मेरे भाई आपसे मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, लाइक भी मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना। पर मैंने ये कहा अगर मेरे भाई आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, सपोर्ट करो अपने भाई को, आप लोगों का ही सपोर्ट है, ठीक है। और आप लोगों की वजह से ही हम क्लास डाल रहे हैं, और लाइव क्लास केमिस्ट्री की पूरे 9 बजे रहती है, आप लाइव क्लास भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ओके बाय बाय, कल मिलेंगे आपको फिर से इसी क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ में, ठीक। अब जल्दी फटाफट इसको देख भी लेंगे एक बार।